दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दशहरा आने ही वाला है और दशहरे से पहले आते हैं नवरात्रि के 9 दिन। इन 9 दिनों में दुर्गा माँ की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, कीर्तनों का आयोजन किया जाता है और अष्टमी और नवमी यानी कि 8वें और 9वें दिन कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। शक्ति के ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दुर्गा के हाथ में अलग अलग हथियार भी हैं, जैसे शंख, त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, फरसा, भाला, वज्र, चक्र और गदा। कहा जाता है माँ दुर्गा की उत्पत्ति राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुई थी। माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से 9 दिन तक लगातार युद्ध किया और 10वें दिन उसका अपने त्रिशूल से वध कर दिया। महिषासुर के विषय में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महिषासुर का पिता रंभ, जो असुरों का राजा था, उसे जल में रहने वाले एक भैंस से प्यार हो गया और फिर उत्पत्ति हुई महिषासुर की। ये भी कहा जाता है कि महिषासुर अपने माता और पिता की चिता की राख से उत्पन्न हुआ था। महिषासुर भैंस और मनुष्य दोनों का रूप धर सकता था। महिषासुर ब्रह्मा जी का महान भक्त था। तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि कोई पुरुष, दानव या मानव उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। वो स्त्री को अबला मानता था। उसे लगता था कि कोई स्त्री उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। अहंकार के चलते उसने पृथ्वी, यहाँ तक कि देवताओं को सताना भी शुरू कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करके उसने स्वर्ग पर अधिकार जता दिया। स्वर्ग के देवता गुहार लगाने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास पहुंचे। तीनों देवता महिषासुर के अत्याचारों से कुपित हो गए और उनकी क्रोधाग्नि से और देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ दुर्गा माँ का। आगे की कहानी जैसा कि सबको पता है, माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका अपने त्रिशूल से वध कर दिया। कहा जाता है भगवान राम ने इसी 10वें दिन राक्षस राज रावण का भी वध किया था। इसलिए दशहरा भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। रामलीला का आयोजन इन 10 दिनों में जोरों शोरों से किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं जहां रामलीला का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। बच्चे तो इन मेलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब तो फूड स्टॉल लगाए जाते हैं जहां तरह तरह का खाना मिलता है। आप लोग भी जाएं और रामलीला का लुत्फ उठाएं। वो भी तो है झूला, वो वाला, वो जो ऐसे गोल और कटोरी में। अब मैं भी आपसे अनुमति चाहूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं ऐसी कोई बात जो बताना चूक गई हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। धन्यवाद।